डीएनए मित्रों, भारत में पुतिन के प्लान का पहला चरण हमने आपको दिखाया। अब हम आपको पुतिन के प्लान का दूसरा चरण दिखाने जा रहे हैं। पुतिन के इस दौरे का एक मकसद भारत के साथ सहयोग बढ़ाकर चीन के साथ सहमतियों को सीमित करना भी है। क्रेमलिन से आया यह बयान सीधे तौर पर पुतिन के हुक्म से ही आया होगा। इस बयान में दो हिस्से गौर करने लायक हैं। पहला यह कि रूस ने भारत को चीन जितनी अहमियत दी, और दूसरा यह कि सहयोग का दायरा तय करने का अधिकार भी भारत को दिया है। बयान के ये दो हिस्से पुतिन की नीतियों में किस बदलाव का संकेत दे रहे हैं, यह समझने के लिए आपको रूस की वर्तमान विदेश नीति को समझना चाहिए। रूस की वर्तमान नीति में चीन के लिए नो लिमिट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि भारत के लिए बैलेंस्ड एंकर शब्द का प्रयोग किया जाता है। नो लिमिट के मायने हैं चीन के साथ रूस किसी भी स्तर तक सहयोग के लिए राजी है, जबकि बैलेंसिंग एंकर का अर्थ है कि भारत के साथ रूस परस्पर हित और मजबूत सहयोग की मंशा के साथ आगे बढ़ता है। रूस ने चीन के साथ रिश्तों को नो लिमिट कॉपरेशन का दर्जा दिया, लेकिन चीन ने इस भावना का इस्तेमाल खुद को रूस से आगे बढ़ाने में किया। किस तरह बीजिंग ने मॉस्को की नीतियों का गलत फायदा उठाया, इसका विश्लेषण भी हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको वो तस्वीर देखनी चाहिए जिसने ये संकेत दिया था कि अब पुतिन चीन से ज्यादा भारत को तरजीह देना चाहते हैं। डीएनए मित्रों, इसी वर्ष सितंबर के महीने में चीन ने एससीओ समिट का आयोजन किया। इस आयोजन के एक वीडियो पर पूरी दुनिया की नजरें टिक गई थी। ये वो वीडियो था जिसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी कार में बैठने का न्योता दिया था, और इस दौरान पुतिन और मोदी के बीच लगभग 45 मिनट तक बातचीत भी हुई थी। आमतौर पर पुतिन किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को इतनी तरजीह नहीं देते हैं। पुतिन और मोदी का गाड़ी में एक साथ बैठना चीन को इतना चुभा था कि चीन की मीडिया में इस वीडियो को तकरीबन प्रतिबंधित कर दिया गया। इसी समिट में पुतिन ने कुछ मौकों पर भारतीय पक्ष को चीन से ज्यादा प्राथमिकता भी दी थी, और अब एक बार फिर से चीन को यह तस्वीर चुभ गई होगी। यह वीडियो बीजिंग की टेंशन बढ़ा रहा होगा। तो आज दिल्ली से रिलीज हुआ है पीएम मोदी की कार में सवार पुतिन का वीडियो। एससीओ समिट के दौरान भारत ने पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त बयान दिया था। चीन और पाकिस्तान के बीच संबंधों के बावजूद पुतिन ने भारत के बयान का समर्थन किया था। इतना ही नहीं, अपने भाषण में पुतिन ने यह भी कहा था कि सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन दोनों को एक दूसरे का पक्ष समझना चाहिए। यह बयान भी चीन के कथित विस्तारवाद का विरोध माना गया था। इतना ही नहीं, रूस ने भारत के साथ आर्थिक कॉरिडोर को तरक्की का रास्ता बताया था, जबकि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का रूसी बयान में जिक्र तक नहीं था। एससीओ समिट में ऐसे बयानों के जरिए पुतिन ने यह पैगाम दिया था कि चीन के इरादों और उसकी हरकतों को वो भली भांति समझ चुके हैं। चीन ने जिस तरह दोस्ती की आड़ में रूस के साथ दगा किया, यह भी आपको ध्यान से देखना और समझना चाहिए। पुतिन के लिए यूक्रेन युद्ध सबसे मुश्किल दौर था। पश्चिमी जगत के प्रतिबंधों के बीच रूस से सिर्फ दो ही देश बड़े पैमाने पर तेल खरीद रहे थे। ये देश थे चीन और भारत। चीन को रूस ने सिर्फ $35 प्रति बैरल के दाम से तेल बेचा था। बदले में चीन ने रूस को इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और गाड़ियों के उपकरणों का निर्यात किया, लेकिन निर्यात के इस खेल में चीन ने चुपके से रूस के 40% बाजार पर कब्जा कर लिया। चीन के इसी खेल का, या यूं कहें कि फरेब की वजह से रूस को चीन के साथ $100 बिलियन का व्यापार घाटा सहना पड़ा। डीएनए मित्रों, सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि सामरिक क्षेत्र में भी चीन ने रूस को नुकसान पहुंचाया। नो लिमिट नीति के तहत रूस ने चीन को अपना अत्याधुनिक सुखोई 30 फाइटर जेट और S-400 हवाई रक्षा प्रणाली बेची थी। चीन ने रूस से आए इन उपकरणों की रिवर्स इंजीनियरिंग यानी नकल बना ली। सामरिक हलकों में कहा जाता है कि चीन के कथित 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट J-20 का इंजन हूबहू रूस के सुखोई 30 के इंजन की नकल है। यानी तकनीक ट्रांसफर की कीमत चुकाए बिना चीन ने रूस की उन्नत सैन्य तकनीक का इस्तेमाल किया। ये एक तरीके से चोरी है। इतना ही नहीं, अपनी छवि बनाए रखने के लिए यूक्रेन युद्ध के दौरान चीन ने रूस की सामरिक मदद भी नहीं की। ये वो पहलू हैं जिनकी वजह से माना जा रहा है कि पुतिन अब चीन से थोड़ा फासला बनाना चाहते हैं, और चीन की बढ़ती शक्ति के सामने भारत को एक मजबूत साझीदार के तौर पर आगे लाना चाहते हैं। पुतिन की भारत यात्रा में होने वाले समझौते और सहमतियां बता देंगी कि ग्लोबल साउथ के मैदान में पुतिन किस तरह चीन को बाहर करेंगे।